से पंजाब के अंदर जो मौजूदा क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है, उसके हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं वो कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे नई ज़राअत का बंदोबस्त बनाया, जिसको उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह से नए कैनाल्स बिल्ड किए, नए बैराज और नए सिस्टम्स बिल्ड किए, तो उसके साथ किस तरह से इस खिते के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस और इकोलॉजिकल क्राइसिस उस टाइम पे जन्म लिए, और उन इकोलॉजिकल क्राइसिस ने किस तरह से इंसानी ज़िंदगियों के ऊपर असरात डाले। जब 1882 के अंदर जो यहाँ पे फैसलाबाद में चिनाब कैनाल की उन्नति की बुनियाद रखी जाती है, तो उसके बाद ज़राअत के उस बंदोबस्त के नतीजे में यहाँ का वाटर टेबल किस तरह से ऊपर आया, सॉइल का मॉइस्चर किस तरह से बढ़ा, और उस वाटर टेबल और सॉइल मॉइस्चर के इंक्रीज होने से किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के नए बुखार, कोलरा और के फीवर्स और बहुत सारे नए एपिडेमिक्स जो हैं वो किस तरह से जन्म लिए। और उन एपिडेमिक्स की फहरिस्त जो है 1901 से लेके 1906, 7 और 1918 में की तक जाती है, जिसके अंदर 2 to 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इम्पैक्ट होती है। रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ जगहों पे मेंशन था कि कुछ गाँव ऐसे कितने ज़्यादा इफेक्ट थे तो उनकी 50 से 70% पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो जाती थी जब ये एपिडेमिक्स जो था फैलता था। तो ये उसकी इस सारे जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे थे, ये उसकी एक ह्यूमन कास्ट थी। मौजूदा क्लाइमेट का जो क्राइसिस है वो भी बेसिकली जुड़ा हुआ है ब्रिटिश पीरियड की कैनाल कॉलोनाइजेशन की जो पॉलिसी थी और उसकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, वो किस तरह से हमारे पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे हुक्मरानों ने उसी जो वो और एग्रीकल्चर को, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर को जारी रखा, और उसके नतीजे में आज हम क्लाइमेट का क्राइसिस इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उनके अंदर बदलाव आ रहा है। हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल अब पहले ऊपर जा रहा था, अब तो नीचे जा रहा है काफ़ी रात तक। उसके नतीजे में बहुत सारे जो हैं क्राइसिस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है आज हम फेस कर रहे हैं तो है सॉइल की डिग्रेडेशन। सॉइल क्वालिटी जो है वो इतनी डिटोरिएट कर रही है कि उसको वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के बगैर, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के बगैर जो है वो कोई पैदावार देने के काबिल नहीं दे रही थी। अगर ज़राअत को असर नो मरतब करना है तो हमें फार्मर्स के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो करंट हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन मॉडल है, इसको चेंज करने के लिए आपको फार्मर्स की मदद भी चाहिए, उनकी हेल्प भी चाहिए, और उनको उस तरह से नज़रियाती और समझ बूझ के साथ उनको तैयार करना है कि वो एक ऐसा एग्रीकल्चर जो है वो करें, एक ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मॉडल की तरफ जाएं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, जो सॉइल हेल्थ को रीजनरेट करे, ना कि उसे डिटोरिएट करे। तो और वही प्रोडक्शन मॉडल जो है वो सस्टेनेबल होगा।